हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 2023 बोर्ड परीक्षा का क्लास 12 हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, 2023 का ये पेपर है हिंदी का। जो पेपर दिए थे 2023 में स्टूडेंट, उनका ये पेपर है और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2023 में आया था और आपके इस बार 24 फरवरी को जो आपका पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम में, उस दिन कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसे था, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा इससे। तो देखिए, यहाँ पर अनुक्रमांक लिख दिया जाएगा और नाम रहेगा। ठीक है, और 301 ZG ये आपका पेपर कोड है। ठीक है, उसके बाद में देखिए समय आपको जो दिया जाता है पेपर में, और जो आपको 24 फरवरी को भी दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है तो 100 नंबर का उनका पूर्णांक रहेगा। ठीक है, नोट में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। यानी जो 15 मिनट है स्टूडेंट, ये जो सभी विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है 15 मिनट, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी एक खंड का हो जाएगा और एक खंड खा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बच्चे का एक था तो उसने काफ़ी सारी काटपीट किया है, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए ले लिया था ताकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकूं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो खंड का से लिया गया। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चंद छंद वर्णन महिमा, जो महिमा के रचनाकार है कौन है। ठीक है, ये आपके कवि गंग हो जाएंगे या गंग इसको कह लीजिए। का नंबर का आपका सी राइट आंसर इसमें बताया गया था। खा नंबर है हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। गा नंबर है छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। तो इनमें से छायावाद युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो कौन सी हो जाएगी, वो आपका सी हो जाएगा। 1920 से 1938 तक बताया जा रहा है। ठीक है, घा नंबर यहाँ पर देखिए, घा नंबर कि सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया। यानी सन 1903 में जो सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य है ये प्रारंभ किया था, किन्होंने प्रारंभ किया था ये बताना है। ठीक है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है। पैरों में क्या है स्टूडेंट, पंख बांधकर ये जो रचना विधा है किसकी है स्टूडेंट, ये यात्रा वृत्त की है। ठीक है, तो ये 8 नंबर हो गया। और ये पेपर स्टूडेंट वायरल पेपर है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं दिखा दूं, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि यशोधरा काव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। खा नंबर में है छायावाद काल से संबंधित नहीं है, तो इनमें से गिरधर शर्मा नवरत्न हो जाएंगे जो कि छायावाद से संबंधित नहीं है। गा नंबर है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा था स्टूडेंट कि आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बिना कोई कॉपी या बिना कोई बुक में देखे हुए मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अपने अंदाजा से, अपने एक्सपीरियंस से। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को एक प्रकार से गलत भी हो सकता है, तो आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, तो तीसरा सप्तक आपका 1959 में प्रकाशन हुआ था, पहला 1943 में। ठीक है, दूसरा 1951 में। यानी सप्तक, यानी जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन है इसकी रचना किसने किया था, तो इसका रचना आगे जी ने किया था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकायतन की रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी। चिदम्बरा पर रचयिता कौन है भैया, सुमित्रानंदन पंत जी। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया है गद्यांश की निम्नलिखित गद्यांश पर संदर्भ देते हुए किसी एक दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी आपका 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और पेपर में 2 एक प्रकार से गद्यांश दिए जाते हैं अथवा करके। ठीक है, ये जो चैप्टर का लिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिया है कि मुझे यहाँ पर देखिए मानव जाति के दुर्दम निर्गम धारा के हजारों रूप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए संस्कृति की बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर समझ जाइए किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जाति की बात हो रही है। ये सब आप लोग बताइए इसमें कि ये किस चैप्टर से लिया गया, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मैंने काफ़ी बार बताया है। ठीक है स्टूडेंट, मनुष्य की यहाँ पर बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ जाइएगा, आपको बुक में भी इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अथवा करके ये दिया है कि ये प्रमाण, या देखिए ये प्रमाण, ठीक है, प्रणाम, ये देखिए ये प्रणाम भाव की भूमि पर जन का दृढ़ बंधन, एक प्रकार से इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। और चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपके 10 नंबर का पद्यांश होता है। निकास कमंडल ते उमड़ नभमंडल खंडति, ठीक है, ये किससे लिया गया स्टूडेंट? एक शायद गंगा अवतरण शायद हो जाएगा, गंगा अवतरण चैप्टर। आप लोग बताइएगा इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इसके साथ कवि हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन में ये आपका एक और है कि कहते आते हैं अभी नहरदेही माता न कुमाता, जो कि केकई का अनुताप से लिया गया। इसके जो कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5वां का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपके 4 दिए हुए, लेकिन पेपर में आपको केवल एक ही करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतम देखा गया है स्टूडेंट 2023 का 2025 में आएगा। खा नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इनका जीवन परिचय आप लोग कवि और लेखक का तैयार कर लीजिएगा। 24 फरवरी को ये 100% कन्फर्म है कि आने वाला है। ठीक है, जो तैयार कर लेगा उसके लिए भैया बल्ले बल्ले, क्योंकि अच्छे नंबर उसी के आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्द में आप लोगों को कर्मनाशा की हार अथवा जो पंचलाइट कहानी है इसका आपको चरित्र चित्रण करना है। आपको 5 नंबर यहाँ पर स्टूडेंट दिया जाएगा। ठीक है, अथवा करके कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से किसी एक को करना, चाहे आप कर्मनाशा की या इसके प्रमुख पात्र के बारे में बता दीजिए, या कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी का वर्णन कर दीजिए। ठीक है, मिलना आप लोगों को कितने नंबर तय है स्टूडेंट? आपको मिलना 5 नंबर तय है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। शब्द सीमा 80 रहेगा, 5 नंबर दिया जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। रश्मिरथी खंडकाव्य, श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ, ठीक है, सत्य की जीत, त्यागपति खंडकाव्य और आलोक वृत्त। ठीक है, तो ये सब खंडकाव्य जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग खंडकाव्य लगता है। ठीक है, उसके बाद में मैं और दिखा दूँ यहाँ पर। अब देखिए खंडखा हमारा आ चुका है। इसमें देखिए खंडखा में 8 नंबर क्वेश्चन का नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का एक संस्कृत का गद्यांश होता है। यहाँ पर केवल आपको एक संदर्भ लिखना होता है और एक इसका हिंदी में अर्थ बताना होता है, अनुवाद करना होता है। ये संस्कृत में दिया हुआ, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दीजिए। ठीक है, एक ये वाला आपका दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, और एक आपका ये वाला दिया हुआ है जो कि जातक कथा से है। और खा नंबर में कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित श्लोक में से ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। ठीक है, और एक आपका शायद एक आपका शायद किससे दिया है, सुभाषित रत्नान से, एक दूसरा दूत वाक्यम या आपका, ठीक है, एक दूत वाक्यम या आपका निपुत दिलीप से हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से इसी से लिया गया है। 7 नंबर का ये भी होता है, पद्यांश कह लीजिए, इसको श्लोक भी कह सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो साहित्य के हमारे जो साहित्य के स्टूडेंट हैं, साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनमें ये सारे आते हैं 2 प्रश्न संस्कृत के। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का आएगा। खा नंबर है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। गा नंबर है रोला अथवा हरि गीत का छंद का लक्षण देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो रस छंद अलंकार पर स्टूडेंट मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया अपने चैनल पर, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और पेपर में हर साल आता है रस छंद अलंकार, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर आपका बहुत होता है पेपर के लिए। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, यानी किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पेपर में 9 नंबर का होता है और ये भी हर साल पेपर में आता है। देखिए सबसे पहला है आपका क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, तीसरा है प्रदूषण की समस्या एवं निवारण। मेरे प्रिय कवि आपके चाहे जो हो सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिए, तुलसीदास का लिख दीजिए या जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जो आपकी प्रिय कवि हो, जो आपको आता हो, लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक और पूछा जा सकता है भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, तो ये तैयार कर लीजिएगा।
12 नंबर का का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए जो कि संधि से पूछा गया है कि सच्चनम में संधि कौन सा हो जाएगा, तो आपका सा वाला हो जाएगा। दूसरा है तटिक्का में संधि कौन सी हो जाएगा, तो आपका आ वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि दोगधा में संधि कौन सी है, तो इसमें से आपका जसत्व संधि हो जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ पर आपका देखने को पक्का मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बाद में खा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए महाजन में जैसे यहाँ पर आपको क्या है, समास विग्रह करना है, समास विग्रह आप लोग यहाँ पर कर दीजिए और समास का नाम लिख दीजिए, जैसे अव्यय भाव कर्म धारण द्वंद्व, ठीक है, या कोई भी समास का हो नाम लिख दीजिएगा। तो तीनों तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही पेपर आता है आप लोगों का, पेपर का पैटर्न आप लोग जान चुके हैं। 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, आगमन चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो ये सब जो है अब हट चुका है। आप लोगों ने 2024 का जो आपका सिलेबस आया था उसमें देखा होगा, ये सब जो है धातु वगैरह ये सब हट चुका है, तो ये आपको नहीं करना रहेगा इस बार। ठीक है, पेपर में आया हुआ था। उसके बाद में और मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देखिए प्रत्यय आपका पूछा जाएगा, अभी भी आता है पेपर में। गा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करें। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, किसी एक धातु के, आप देखिए किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का हमें क्या करना है, योग स्पष्ट करना है। तो नित्वा का कर दीजिए, दत्त का कर दीजिए या दृष्टवा का कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के संस्कृत प्रत्यय लिखिए। ठीक है, धीमान आपका हो जाएगा। ठीक है, धीमान, जिसका धीमान यानी मतु का शायद हो जाएगा धीमान, इस तरह से। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विद्यालय परित वृक्ष संति यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, अभिता परता समय निक्षा प्रतियोगी, इसका नियम हो जाएगा सूत्र द्वितीय विभक्ति, यानी विभक्ति आपका द्वितीय हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपका हिंदी में दिया, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि कहा है कि पढ़ने में आलस मत करो, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। वह जो है पेड़ से गिर पड़ा, गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के निकट नदी बहती है, गुरु जी को प्रणाम। तो इस तरह से आप लोगों का ये पूरा पेपर था। ठीक है, 2023 में आया था स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी के लिए। ये पेपर के बताए गए क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैंने 2024 का जो आपका पेपर आया था हिंदी का, उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया, उसको भी मैंने आपको दिखा दिया, तो वो वीडियो देखिए। और जो स्टूडेंट पे न्यू पैटर्न पर आपके पेपर लेकर आता हूँ 24 फरवरी के लिए, तो वो पेपर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके भी पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ इस चैनल पर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।